नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंचोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान भगवान हैं, आप जानते हैं, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं को परित्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्योंकि आत्मा पूर्ण है, सत्य से, ज्ञान से, आनंद से। इसलिए जब मन आत्मा में लग जाता है तो पूर्णता को प्राप्त होता है, सारी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं, इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जीव यही चाहता है, मैं नित्य सुख शांति पाऊं, दुखों की निवृत्ति हो। सो आत्मा में दुख है नहीं, नित्य सुख और शांत स्वरूप ही है। जीव चाहता है मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो। सो आत्मा की मृत्यु होती नहीं है और जन्म भी नहीं होता है, न जन्म न मरण, दोनों नहीं होते। तो जन्म मृत्यु से रहित है, इसलिए जीव की कामना पूरी हो जाती है। मन तभी तक भटकता है जब तक कामना पूरी नहीं होती है, और जब कामना पूरी हो जाती है तो शांत हो जाता है। तो संसार से तो कामना पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि संसार दुखालय में शाश्वतम है। संसार दुख का समुद्र है, जीव को सुख की कामना है। तो दुख के समुद्र से जीव की सुख की कामना कैसे पूरी हो जाएगी? किंतु नहीं हो सकती है। और ये संसार मृत्यु से भरा हुआ है। और जीव अमृतत्व चाहता है, इसलिए अमृतत्व की कामना इस संसार से कैसे पूरी होगी? एकमात्र आत्मा ब्रह्म ही सच्चिदानंद स्वरूप है।
अपने स्वरूप के ज्ञान से ही जीव की कामना पूरी हो सकती है, अन्यथा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अपने आत्मा में ही मन को स्थिर करना चाहिए, तो मन शांत हो जाएगा। क्योंकि आत्मा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा। आत्मा स्वभाव से शांत है, तो मन जब शांत आत्मा में बैठेगा तो मन भी शांत होगा। और ये संसार अशांत है, तो अशांत संसार का जब ध्यान चिंतन करेगा तो मन भी अशांत हो जाएगा। इसलिए शांत आत्मा का ध्यान चिंतन करने से मन शांत हो जाता है। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागो भयक्रोधः स्थिरधीर्मुनिरुच्यते। अर्जुन जो दुख में व्यथित नहीं होता है, व्याकुल नहीं होता है, दुखेषु अनुद्विग्न बना और सुखेषु विगतस्पृहा, और सुख में हर्षित नहीं होता है, स्पृहा रहित होता है। वीत राग भय क्रोध, जिसके राग और भय और क्रोध बीत गए हैं, माने चले गए। राग कहते हैं संसार के विषयों में आसक्ति को, रागो आसक्ति। संसार के विषयों में जो आसक्ति है उसका नाम क्या है? राग। जिसकी संसार में आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि संसार के स्वरूप को जान लिया है कि असत है, जड़ है, दुख रूप है, तो उसमें राग क्यों होने लगा? इसलिए वीत राग, उसका राग चला गया है। और भय, संसार में राग करने से ही भय होता था, जन्म मरण का भय तो संसार में ही था। तो संसार से, जन्म मरण रूप संसार से उसका मन हट करके जिसकी जन्म मृत्यु नहीं होती वो अपने स्वरूप में लीन हुआ है, इसलिए उसका भय भी चला गया है। वीत राग और भय और क्रोध, और जिसका क्रोध चला गया है, क्रोध तो सब कामना से हुआ करता है। जब किसी वस्तु की कामना करता है और उसमें बीच में कोई बाधा डाले, विक्षेप डाले, रुकावट करे, तब व्यक्ति को क्रोध आता है, उसकी कामना को पूरी न होने देने से। तो काम से ही क्रोध होता है। क्रोध का मूल तो काम ही है। और यदि कामना की पूर्ति हो जाए, जो इच्छा करे, कामना करे, उसकी पूर्ति हो जाए, तो फिर लोभ बढ़ता चला जाता है। तो सारे अनर्थों के मूल काम ही है। फिर लोभ का तो कोई अंत नहीं है, कहाँ तक लोभ जाएगा? और मिले और मिले और मिले। इच्छति शतम सहस्री,
जिसके पास 100 रुपया है वो सहस्र की इच्छा करता है, जिसके सहस्र है वो लक्ष्य की इच्छा करता है, जिसके लाख है वो करोड़ की इच्छा करता है, जिसकी करोड़ है वो 10 करोड़ की इच्छा करता है। इस लोभ का कोई अंत नहीं है। 50 करोड़ है वो राज्य की इच्छा करता है, जिसको राज्य मिल गया है वो स्वर्ग लोक की इच्छा करता है। इस लोभ का कोई अंत नहीं है। इसलिए वीत राग भय क्रोध, तो क्रोध उसका चला गया है, क्योंकि कामना न होगी तो क्रोध नहीं होगा। सारा कामना से ही क्रोध होता है। और ये संसार के विषयों में ही बाधा कोई डालता है तब क्रोध आता है। ध्याय तो विषयान पुंसा तो संगस्ते सुख जायते, फिर संगात संजायते काम, तो कामात क्रोधो भी जायते, और क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब कोई मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो उन विषयों में आसक्ति होती है, उनके पाने की इच्छा होती है। संगस्ते सूख जाए, संगा संजायते काम, और फिर कामना में कोई बाधा डाले तो क्रोध होता है, और क्रोध से बुद्धि का ज्ञान चला जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। श्रुतभ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब स्मरण शक्ति ही नष्ट हो गई तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश होता है तो ये अपना नाश कर लेता है, क्योंकि बुद्धि तक ही सब कुछ जीवन है, बुद्धि ही शरीर में श्रेष्ठ है। बुद्धि न रही, बुद्धि नष्ट हो गई तो नाश हो गया, समझ लो। इसलिए बुद्धि की रक्षा के लिए ही सब प्रयत्न किए जाते हैं। बुद्धि ठीक रहेगी तो इंद्रिय, मन और प्राण सबकी रक्षा बनी रहेगी। इसलिए सारे उपाय, सात्विक भोजन किया जाता है। किस लिए? बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए, बुद्धि ठीक बनी रहे। क्योंकि सब प्रकार से बुद्धि ठीक रहे तो ये सब शरीर, इंद्रिय, मन की सबकी रक्षा रहेगी। और बुद्धि नष्ट हो गई तो किसी की रक्षा नहीं रहेगी। कोई मदिरा पी करके अपनी बुद्धि को नष्ट कर लेता है तो फिर उसके देह, इंद्रिय, मन और प्राणों की रक्षा नहीं, उसे कहीं भी गिर जाता है, कुछ होश नहीं रहता है। ये काम जो है ये सभी अनर्थों का मूल है। वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्जुन, तभी ये स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उस मुनि को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। न प्रियसेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम
स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः दुःखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु वितस्य वीतरागो भयक्रोधा स्थितिर्मुनिर् यः सर्वत्रान्विस्मेयः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति और न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, जब ये शुभ और अशुभ की प्राप्ति में, शुभ की प्राप्ति में उसकी प्रशंसा या अभिनंदन नहीं करता है और अशुभ की प्राप्ति में उससे द्वेष नहीं करता है, क्योंकि आत्मज्ञानी को संसार स्वप्न के समान दिखाई पड़ने लग जाता है। इसलिए उसके राग द्वेष दोनों ही मिट जाते हैं। यह सर्वत्रान्विस्मेयः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, शुभ शुभ की प्राप्ति पे नाभिनन्दति और न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ऐसा जानना चाहिए। मन ये बाह्य लक्षण है, स्थित प्रज्ञ की पहचान के लिए उसके ये बाहरी लक्षण है। यदा संघर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, जैसे कछुआ जब उसको किसी प्रकार का भय उपस्थित होता है तो सभी अंगों को समेट करके भीतर कर लेता है, तो वो निर्भय हो जाता है। ऐसे ही इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होता है सभी इंद्रियों को, इंद्रियों के अर्थों से माने विषयों से समेट लेता है और मन को भी विषयों से हटा लेता है और अपने आत्म ध्यान में लग जाता है। ये समाधि में स्थित ज्ञानी का लक्षण है। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ऐसा जानना चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन, विषय तो कोई बीमार रोगी पुरुष के भी नहीं, वो भी इंद्रियों का संयम करता है। वो देह नाश के भय से करता है। डॉक्टर कहता है कि इन विषयों का तुम सेवन नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो कोई रोगी पुरुष भी इंद्रियों का तो विषयों से संयम कर लेता है, परंतु विषयों का जो उसको राग है, आसक्ति है विषयों में, वो रह जाती है, वो मन में बनी रहती है। शरीर नाश के भय से जबरदस्ती इंद्रियों को विषयों से रोक रखा है, परंतु राग रह जाता है। परंतु परम दृष्ट्वा रसोपि निवर्तते। परम परमात्मानं दृष्ट्वा, जब अपने परम स्वरूप परमात्मा को देख लेता है, आत्मा को देख लेता है, तो ये रस भी निवृत्त हो जाता है।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना परंतु रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्जुन, यत्न करते हुए भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् मन को हरण कर लेती, जबरदस्ती मन को उधर की तरफ खींच ले जाती। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों का ही संयम करना चाहिए। यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हरन्ति प्रसभं मनः, बलात् जबरदस्ती मन को विषयों की तरफ खींच के ले जाती है। इसलिए तानि सर्वाणि संयम में युक्तयासीत मत्परः बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए तानि सर्वाणि संयम, तानि इंद्रियाणि, उन संपूर्ण इंद्रियों को सम्यक प्रकार से रोक ले गए, संयम करे। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्पर, मेरे परायण हुआ और ये युक्त हो जाओ, मेरे में मन को जोड़ देवे, इंद्रियों को जोड़ देवे। तो बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने बस में है और मन भी अपने बस में है, उसी की प्रज्ञा माने बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। और जिसकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, प्रतिष्ठित नहीं होगी। इसलिए इंद्रियों और मन को ही पहले बस में करना चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये तो हो ही गया है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं राग द्वेषु भी युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्जुन, आँखों से देखे, कानों से सुने, वाणी से बोले, परंतु राग द्वेष से रहित होकर न राग करे और न ही द्वेष करे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन्, राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करे। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा तो प्रसादमधिगच्छति। और अपने बस में है विधेयात्मा, अंतःकरण, मन जिसके आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। वो प्रसाद माने प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, दुखों से छूट जाता है। क्योंकि राग द्वेष से मन कलुषित होता है, दुखी होता है। और न राग है न द्वेष है, और इंद्रियों से देखता सुनता सब कुछ करता भी है, परंतु राग द्वेष से रहित होकर के
तो प्रसाद माने प्रसन्नता को, अंतःकरण की शुद्धि उसकी अत्यंत हो जाती है। तो फिर प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। फिर ये प्रसाद से सर्व दुखों की हानि हो जाती। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु। प्रसन्न चित्त पुरुष का की जो बुद्धि है वो आसु पर्यवतिष्ठे, आसु माने शीघ्र ही अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती। बुद्धि पर्यवतिष्ठे नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। और जो अयुक्त है माने योगी नहीं है, इंद्रियों और मन को अपने वश में नहीं किया है, वो अयुक्त है, वो अयोगी है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और युक्त को अयुक्त जो है, अयोगी जो है, उसकी भगवत भावना भी नहीं होती है, भगवान में उसकी भावना भी नहीं होती है, भक्ति भाव नहीं होता है। नचा भाव है तह शांति। जब भाव ही नहीं है तो उसको शांति नहीं मिलती है। अशांत से कुतः सुखम। फिर अशांत पुरुष को सुख कहाँ, सदा दुखी रहता है। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। अर्जुन, इंद्रियां विचर रही हैं अपने अपने विषयों में। जिसके साथ, जिस इंद्री के साथ मन लग जाता है वो एक ही इंद्री इस मनुष्य को ले डूबती है। कैसे? जैसे वायु नाव को डुबा देती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम। उसकी वो एक इंद्री ही जिसके साथ मन लग गया है वो प्रज्ञा को हरण कर लेता है, बुद्धि को हरण कर लेता है। वायु नावम इव अम्भसी। जैसे पानी में वायु नाव को हरण कर लेती है, डुबा देती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से हट करके और मन बुद्धि आत्मचिंतन में लग गए हैं तो उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित माने स्थित प्रज्ञ जानना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्जुन, या निशा सर्वभूतानां, सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा परमात्मा है, ब्रह्म है, सभी भूत प्राणियों के लिए वो निशा के समान है। क्योंकि उस सच्चिदानंद ब्रह्म को सब लोग नहीं जानते हैं। तो सब भूत प्राणियों को आत्म तत्व रात्रि के समान है। न जानना अज्ञानता ही रात्रि है और जानना ही दिन है। तस्याम जागृति संयमी। जो देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों का संयम किया है उस सच्चिदानंद ब्रह्म में जाग रहा है, माने उसको जानता है। निरंतर अपने आत्म स्वरूप से देख रहा है। सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो।
इस प्रकार से साक्षात अनुभव कर रहा है, अपने स्वरूप में जाग रहा है वो। और ये श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और जिस असत जड़ दुख रूप संसार में सब भूत जाग रहे हैं, उस आत्म तत्व में जिसने योग किया है, मन बुद्धि को लगाया है, जोड़ा है, उसके लिए संसार रात्रि के समान है। माने इसकी तरफ से वो सोया हुआ है, उपेक्षा किया हुआ है। इससे कुछ फायदा नहीं, क्योंकि असत है, मृत्यु रूप है, दुख रूप है, अज्ञान जड़ रूप है। इससे अपने को क्या फायदा है? अरे मृत्यु हमको चाहिए नहीं, संसार मृत्यु रूप है। अज्ञानता चाहिए नहीं, संसार अज्ञान जड़ रूप है। दुख हमको चाहिए नहीं, ये दुख ही रूप संसार है। इसलिए इसकी असत जड़ दुख रूप की तरफ से वो सोया हुआ है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, स्वप्न के समान इसको देखता रहता है। अरे नेत्र हैं, आता जाता है संसार, देख लेता है, पर स्वप्न वो देखता है। माने सद्बुद्धि सुख बुद्धि कभी नहीं होती, इसको असत और दुख रूप बुद्धि होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तभी जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, शांतिमाप्नोति न काम काम। अर्जुन, जैसे नदियां समुद्र में जाकर के शांत हो जाती है, उनका चलना बंद हो जाता है, समुद्र में प्रवेश कर गए, फिर समुद्र बढ़ता घटता नहीं है, उसमें उफान नहीं आती। इसी प्रकार से ये सब कामना रूपी नदियां जिस सच्चिदानंद सिंधु आत्मा में सब कामनाएं समा गई हैं, शांति मापनोति, वही शांति को पाता है। न काम कामी, न कामनाओं को, विषयों की कामना करने की जिसकी कामना है। इसलिए हे अर्जुन, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। इसलिए हे अर्जुन, विहाय कामान सर्वान, संपूर्ण मनोगतान कामान विहाय, मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके पुमांश्चरति निःस्पृहः, और इच्छा रहित होकर के, निष्प्रिय होकर के विचरता है, मन संसार में व्यवहार करता है, स्पृहा रहित, इच्छा रहित, अपने स्वरूप में स्थित है। प्रारब्ध पर्यंत उसको विचरना ही है, परंतु कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा को जान करके तो सब पूर्ण हो ही गया, सब इच्छा पूरी हो गई। और संसार अपनी इच्छा का विषय नहीं, क्योंकि असत जड़ दुख रूप है,
वो इच्छा का विषय नहीं है, और जो इच्छा का विषय है वो आत्मा, उसको जान ही लिया है, इसलिए पूर्ण हुआ है। इसलिए विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार। अर्जुन, इस शरीर में अहंकार नहीं है, उस शरीर के संबंधियों में ममकार नहीं है, माने मेरापन नहीं है। निर्ममो निरअहंकारा। शरीर में पहले अहम भाव होता है कि मैं शरीर हूँ, तभी शरीर के संबंधियों में मेरापन होगा। उसने शरीर को अपना स्वरूप जाना नहीं, शरीर से अहम को हटा लिया है। उस शरीर को देखने वाला दृष्टा आत्मा में अपने आप को जाना है कि मैं शरीर दृष्टा हूँ। दृश्य शरीर मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य तो जड़ है और मैं चेतन हूँ। इसलिए देह में अहम भाव नहीं है। जब देह में अहम भाव नहीं है तो देह के संबंधियों में मम भाव कहाँ से होगा? जब देह में अहम भाव होता है तभी देह के संबंधियों में मेरापन हुआ करता है। और जब आत्मा में अहम भाव हुआ तब देह में अहम भाव चला गया। देहात्म ज्ञानवद ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद्यस्तु सन्नेच्छन्नपि मुच्यते। जैसे पहले अज्ञान अवस्था में मैं देह हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, ऐसा दृढ़ ज्ञान था, ऐसे ही अब ज्ञान होने पर देह में आत्मभाव को त्याग करके आत्मा में ही अब अहम भाव हो गया है। ऐसा पूर्ण न इच्छा करता हुआ भी मुक्त होता है। सनेच्छन्नपि मुच्यते। निर्ममो निरहंकारा। जब अर्जुन ऐसा हुआ सशांति में अधिगच्छति, वो तुरंत शांति को प्राप्त होता है। अशांति का कारण तो ये अहम और मम ही है, ये अहंकार ही है। अहंकार के बिना मम भाव नहीं होगा। इसलिए सभी अनर्थों का मूल देह में अहंकार है, क्योंकि ये देह मैं हूँ नहीं, क्योंकि देह जड़ है, अज्ञान रूप है, और मैं ज्ञान रूप चेतन हूँ, दृष्टा हूँ। ये अज्ञान रूप ही है, यही अज्ञानता है और कोई अज्ञानता नहीं है। और मैं आत्मा हूँ, देह दृष्टा हूँ, इतना ही ज्ञान है। और मैं देह हूँ, यही अज्ञान है। निर्ममो निरहंकारा सशांति में अधिगच्छति। अर्जुन वो तुरंत ही शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है जो तूने पूछा था। समाधि में स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, ये सब मैंने बताया यहाँ तक। ये सब इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। माने ब्रह्म में स्थित हुए पुरुष का यही लक्षण है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। एक बार जिसने आत्मा को अनात्मा शरीर से अलगा लिया है, उसको ये मोह फिर कभी नहीं होगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शरीर हूँ।
ऐसा मोह नहीं होगा, ऐसी अज्ञानता फिर कभी नहीं होगी। एक बार जैसे दूध को मथ करके मक्खन घी निकाल लिया गया, फिर दोबारा वो दूध में नहीं मिलता है। इस प्रकार से जिसने इस शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लिया, अलगा लिया है, फिर वो शरीर में कभी नहीं मिलता है, क्योंकि अपने को दृष्टा देखेगा, शरीर को दृश्य देखेगा। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करके वो मोह को प्राप्त नहीं होता। स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अर्जुन, सारे जीवन ये स्थिति ना हो और अंत काल में भी यदि ये स्थिति आ जावे तो वो शांत ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के पूछने पर समाधि में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज परब्रह्म सच्चिदानंद देव भगवान।